Good morning to all my dear students of class 8. Today I am here to explain you all the chapter number 13 of the subject moral values. The name of the chapter is The Three Dolls. Chapter का name है The Three Dolls. A long time ago there was a Mughal emperor in India called Jalaluddin Muhammad Akbar Padshah Ghazi. We know him as Akbar the Great. Akbar was a very intelligent, wise, kind, and just ruler. He was a very famous king. We have all heard stories of his justice and his belief of equality. बहुत साल पहले एक मुगल एम्परर थे जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पातशाह गाजी, जिनको हम अकबर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही इंटेलिजेंट, वाइस और काइंड रूलर थे। वो बहुत फेमस थे अपने स्टोरीज के लिए, क्योंकि वो लोगों के साथ जस्टिस करते थे। उनको इक्वालिटी पे बिलीव था। इक्वालिटी मतलब समानता पे। Akbar was sharp and clever as a child. He had not studied much as a child but was very knowledgeable in various subjects like battle tactics, finance, history, art and poetry. अकबर एक बहुत ही शार्प और क्लेवर चाइल्ड थे। उन्होंने पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा नहीं की थी, फिर भी उन्हें कई सब्जेक्ट्स की बहुत नॉलेज थी, जैसे बैटल टैक्टिक्स, फाइनेंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड पोएट्री। He enjoyed interacting with learned people and invited many to be a part of his court. Among these, nine were very famous and were called Navratan, the nine jewels of Akbar's court. Among these nine jewels, there were five people who were well known. Their fame had spread far and wide. अकबर ने अपने कोर्ट में कई ऐसे नॉलेजेबल लोगों को इनवाइट किया जो आके उसके कोर्ट के मेंबर बन सके। उनमें से 9 ऐसे थे जिनको अकबर ने चुना, जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही कामयाब, बहुत ही नॉलेजेबल थे। उनको अकबर के कोर्ट के 9 जेवल्स बोला जाता था या नवरत्न बोला जाता था, जिनमें से 5 बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। पहले थे तानसेन, जो अपनी गायकी के लिए जाने जाते थे। तानसेन वॉज नोन फॉर हिज सिंगिंग। किंग टोडरमल वॉज अ फाइनेंशियल विजार्ड। टोडरमल अपने फाइनेंशियल मतलब कि जो हिसाब किताब में बहुत ही आगे थे। अबुल फजल वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन। अबुल फजल को हिस्ट्री में काफ़ी महारत हासिल थी। फैजी वॉज अ टैलेंटेड पोएट। राजा मान सिंह वॉज फेमस फॉर हिज चाइवलरी एंड बीरबल गेव वैल्यूएबल एडवाइस। सो ये 5 जेवल्स अलग अलग चीज़ों में उनको महारत हासिल थी। अकबर्स नेम एंड फेम स्प्रेड टू ऑल द किंगडम्स इन द एंटायर कंट्री। अकबर का नाम पूरे कंट्री में फैला हुआ था। Akbar's name and fame spread to all the kingdoms in the entire country. Everyone knew about his love for the arts. Several people skilled in different arts flocked to his court seeking rewards and recognition. A few came to exhibit their own wisdom and test the king. अकबर बहुत ही फेमस थे अपने आर्ट के शौक के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे, स्किल्ड लोग थे, जो अपनी आर्ट या कुछ बना के उनके कोर्ट में लाते थे ताकि अकबर खुश होके वो खरीदे और उनको रिवॉर्ड मिले। वन डे एन आर्टिस्ट केम टू द दरबार of the king. He bought 3 clay dolls. The dolls was painted with bright colors. Their clothes were new and shiny and they had happy smiling faces. What was unique was that they were absolutely identical to each other. एक दिन उनके दरबार में एक आर्टिस्ट आया। वो 3 मिट्टी की बनी गुड़िया लेके आया। तीनों गुड़िया बहुत ही ब्राइट कलर से पेंटेड थी। नए कपड़े, चमकीले कपड़े पहने हुए थे डॉल्स ने, और डॉल्स देखने में हैप्पी और स्माइलिंग फेसेस की दिख रही थी। और सबसे यूनिक बात यह थी कि तीनों डॉल्स को देखने पे ऐसा लगता था कि ये तीनों एक जैसी हैं, आइडेंटिकल। ठीक है। डू यू थिंक द डॉल्स आर ब्यूटिफुल? द आर्टिस्ट आस्क्ड वन ऑफ द कोर्टियर्स। उस आर्टिस्ट ने वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे कोर्टियर्स से पूछा, क्या तुम लोग को लगता है कि ये डॉल्स सुंदर हैं? नाउ मोस्ट ऑफ द कोर्टियर्स नेवर ईली स्पोक देयर माइंड, दे ओनली अग्रीड विद द किंग। लेकिन कोई भी कोर्टियर्स अपने आप कुछ नहीं कहता था जब तक किंग अपनी बात ना कह दें। दिस टाइम द कोर्टियर वॉज नॉट श्योर ऑफ द किंग रिएक्शन टू द डॉल्स। कोर्टियर्स श्योर नहीं थे कि किंग क्या रिएक्शन देंगे डॉल्स के प्रति। Had he liked them? The king was quiet, no emotion could be discerned on his face. Well, the courtier mumbled, looking at the king of the guidance, I think they are good.
and I am very impressed. Akbar said, "Oh yes, sir. I was just going to say the same thing." The courtier literally shouted out, "Your work is very good," Akbar told the artist. अकबर ने देखा डॉल्स को और बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे डॉल्स बहुत पसंद आई। आई हैव डिसाइडेड टू बाय वन ऑफ द डॉल्स फ्रॉम यू फॉर माई सन। अकबर ने कहा कि मैं तुमसे एक डॉल खरीदना चाहूंगा अपने लड़के के लिए। एंड सिंस अनदर चाइल्ड कैन हैव द सेम टॉय एज माई चाइल्ड, आई वॉन्ट यू टू डिस्ट्रॉय द अदर टू डॉल्स। और अकबर ने क्या कहा कि मैं अपने लड़के के लिए एक डॉल खरीदूंगा और मैं नहीं चाहता कि वहां पे मौजूद किसी भी बच्चे के पास ऐसी सेम डॉल हो, तो तुम बाकी की दोनों डॉल्स को नष्ट कर दो। The other courtiers hastened to agree with the king. They shouted, "Yes, yes, sir, you are absolutely right. No one should have the same toy as our prince." वहां पे जितने भी कोर्टियर्स थे सबने चिल्लाया, हाँ आप सही कह रहे हैं कि आपके बच्चे के पास जैसी डॉल है ऐसी डॉल किसी के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रिंस है, इसीलिए तुमको ये बची हुई दो डॉल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। Meanwhile, Birbal had been examining the three dolls carefully. He said, "हुजूर, इफ आई मे", हुजूर का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए सर, मुगल लैंग्वेज में हुजूर बोला जाता है महाराजा या किंग को। इफ आई मे आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड बाय ऑल थ्री डॉल्स फॉर योर सन। लेकिन वहां पे मौजूद बीरबल जो है वो खड़े होके कहते हैं, वो पहले तो तीनों डॉल्स को खूब अच्छी तरीके से देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि सर अगर आप मेरी मानिए तो आप ये तीनों डॉल्स खरीद लीजिए। Birbal was very wise and witty, so the emperor's courtiers and other people were jealous of him and were constantly looking for the ways to humiliate and degrade him. They saw this is a good opportunity to put him down in the eyes of emperor. जितने भी कोर्टियर्स थे वो बीरबल से बहुत जेलस थे। क्यों? क्योंकि बीरबल बहुत ही वाइज और विटी थे। वो हमेशा मौका तलाशते रहते थे कि हमें कौन सा ऐसा मिले मौका कि हम इसे किंग के सामने नीचा दिखा सकें, और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। तब क्या हुआ? सर, बीरबल इज बीइंग अनरीजनेबल, देयर इज नो नीड टू बाय ऑल द थ्री डॉल्स एंड वेस्ट मनी, सेड द हेड कोर्टियर। हेड कोर्टियर खड़े होके कहते हैं, सर ये बीरबल जो है ये बकवास बात कर रहा है, आपको इसकी बात नहीं माननी चाहिए और पैसे बर्बाद नहीं खरीदने चाहिए तीनों डॉल खरीद के। द किंग वॉज वेरी अनॉयड, however, since he really liked Birbal a lot and did not want to scold him in front of everyone, he said, Birbal, I want you to explain why are you asking me to buy all the three dolls and waste money? If you are not able to come up with a convincing explanation, I will punish you. किंग जो कि बहुत ही गुस्सा गए, लेकिन वो बीरबल को सबके सामने डांटना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैं तीनों डॉल्स खरीद के पैसा बर्बाद करूं, आप मुझे इसका सही एक्सप्लेनेशन दीजिए वरना मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। बीरबल टुक द डॉल्स इन हिज हैंड। द डॉल्स वर सेम इन द हाइट, वेट एंड हैड सेम फीचर्स टू। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन देम। बीरबल ने तीनों डॉल्स को अपने हाथ में लिया। वो डॉल्स वेट में, हाइट में और उनके फीचर्स एकदम सेम थे, उनमें कोई डिफरेंस नजर ही नहीं आ रहा था। जहां पना द एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल। बीरबल देन आस्क्ड फॉर 3 शॉर्ट थिन पीसेस ऑफ स्टिक्स टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट। उन्होंने कहा कि एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, मैं चाहता हूं कि 3 पतली डंडियां लेके आया जाए कोर्ट में। द आर्टिस्ट इज वेरी क्लेवर, बीरबल सेड। बीरबल ने कहा कि ये जो आर्टिस्ट है जिसने डॉल्स बनाई है ये बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चालाक है। उन्होंने कहा, ही इज टीचिंग इनसाइटफुल विजडम टू द चिल्ड्रेन थ्रू हिज आर्ट। दीज 3 डॉल्स सिंबलाइज 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंड। ये 3 डॉल्स के माध्यम से लोगों को दोस्ती के बारे में सिखाना चाहते हैं, बच्चों को दोस्ती के बारे में सिखाना चाहते हैं। ये तीनों डॉल्स 3 फ्रेंड्स को सिंबलाइज करती हैं। लेट अस एग्जामिन द फर्स्ट डॉल। हम सबसे पहले पहली डॉल के बारे में बात करेंगे। If you look carefully, you will see that first doll has holes in his both ears. Birbal inserted one of the small sticks into one of the ears of the doll and moved it. The stick came out of the other ear. बीरबल ने कहा अगर आप देखें तो पहली डॉल के दोनों कानों में छेद है। बीरबल ने एक कान के छेद में वो डंडी डाली और दूसरी तरफ से वो डंडी निकाल ली और वो स्टिक बाहर आ गई।
He then picked second doll and said, "This doll has a hole in one of the ears and a hole in a mouth." He took another stick and inserted it into the hole of the ear and shook the doll. The stick came out of his mouth. दूसरी डॉल में एक कान में छेद था और मुंह में छेद था. उन्होंने फिर डंडी ली, कान के अंदर डाला और वो कहाँ से, मुंह से वो डंडी निकल आई. इस तरीके से उस डंडी को इंसर्ट किया गया. आफ्टर दैट Birbal showed the third doll to everyone in the courtroom. This doll has a hole in only one ear and nowhere else. He then took third piece of stick and inserted it in the ear hole. He violently shook the doll, but the stick remained there. फिर क्या हुआ, आप ये समझिए कि पहले डॉल के दोनों कान में छेद था, तो उन्होंने एक कान से डाला तो दूसरे कान के छेद से उस स्टिक को निकाल लिया बाहर. दूसरे डॉल के एक कान और मुंह में छेद था, कान के अंदर से गाल फाड़ते हुए निकाला तो मुंह से निकल आया क्योंकि मुंह में भी छेद था. तीसरे डॉल के सिर्फ एक ही कान में छेद था. अब उन्होंने जब स्टिक कान के अंदर डाली और गाल के अंदर जब वो स्टिक गई तो वो अंदर ही फिस गई, वो बाहर ही नहीं निकली. अब my lord, these three dolls represent three types of friends. It is important for everyone to have one true friend. Such a friend will help him in difficulties, listen to him with sympathy and keep his secrets. उन्होंने कहा कि हर एक बच्चे को या हर एक इंसान के पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो भरोसे करने के लायक हो, जो मदद करे आपकी समय पे, जो आपकी बातों को सिंपैथी से सुने और आपकी बात किसी और से ना कहे. The first of the three dolls represent the worst kind of friend. If you pour out your sorrows into the ears of such a friend, he pretends to listen when actually it does not. What rehearsed goes into one ear and comes out through the other ear. He cannot help one at all. ये क्या कह रहा है, पहली डॉल रिप्रेजेंट करता है सबसे घटिया टाइप के फ्रेंड को, जो एक कान से आपकी बात सुनता है और एक कान से निकाल देता है, जो प्रिटेंड जरूर करता है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ बट सच में नहीं सुनता. इसीलिए उसके दो कान में छेद था. जिसने एक कान से सुना, यानी कि एक कान से सुई गई और दूसरे कान से, सुई नहीं, स्टिक, और दूसरे कान से स्टिक बाहर निकल आई. तो पहली डॉल रिप्रेजेंट करता है सबसे घटिया टाइप ऑफ फ्रेंड को. द नेक्स्ट डॉल रिप्रेजेंट सेकेंड टाइप ऑफ फ्रेंड. दीज फ्रेंड्स आर वेरी treacherous. When you reveal your secrets of those friends, they seem to be listening to with your sympathy. However, they tell all your secrets safe. Such friends are dangerous. दूसरे जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं. वो आपकी बात तो बहुत सिंपैथी से सुनेंगे कि जैसे आपकी तरफ उनकी बहुत मानवता हो, लेकिन वो जाके आपकी सारी बातें, आपके सारे सीक्रेट्स दूसरे लोगों को बता देते हैं. The third doll is the best. It represents the best sort of friend. Whenever you talk so much of friend, you get a good listener. Such a friend will listen to you carefully with a patient ear. He will keep all your secrets and will never tell them to anyone. Such a friend is trustworthy and you are safe with such a friend. लेकिन जो तीसरी डॉल है ये सबसे अच्छी और बेस्ट काइंड ऑफ फ्रेंड को रिप्रेजेंट करती. ये वो डॉल है जो आपकी बात को ध्यान से सुनती भी है, पेशेंटली सुनती है और किसी से जाके बोलती भी नहीं है क्योंकि उसके सिर्फ एक ही कान में छेद है. Every man requires a true friend to help him difficulties, to listen to him and sympathy and keep his secrets. हर एक इंसान को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिससे वो बात कर सके और जिस पर उसको पूरा भरोसा हो कि मेरी बात ये बाहर कहीं नहीं जाएगी. Akbar was very happy with Birbal's explanation. He bought all the three dolls for his son and praised the artist for teaching wisdom to young. अकबर बीरबल के एक्सप्लेनेशन से बहुत खुश होते हैं और वो तीनों डॉल्स उस आर्टिस्ट से खरीद लेते हैं और उसको थैंक्स बोलते हैं बच्चों को ये पाठ, ये लेसन सिखाने के लिए विजडम का. सो ये थी पूरी स्टोरी. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, Akbar was very intelligent. Second, Raja Man Singh was famous for his chivalry. One day an artist brought three dolls. Fourth, the courtiers were jealous of Birbal. Fifth, the third doll had a hole in nose. State true or false. First, Akbar was intelligent, kind and wise ruler. True. Second, Todarmal was a singer. False. Third, Birbal was very wise and witty. True. Fourth, the second doll had a hole in one of the ears and mouth. True. Fifth, Akbar did not like the doll. False. Filling the blanks. First, King Todarmal was financial wizard.
Second, Birbal had been examining the three dolls. Third, the first doll has the holes in both the ears. Fourth, the third doll has a hole in one ear. So that's it. This chapter's explanation and exercises is over today. Your homework is to underline the difficult words. Question answers you will get in the homework. Thank you very much.